आप सभी कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों का स्वागत है हमारे चैनल में। तो छात्रों, आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं ए टू जेड अभ्यास पुस्तिका सामाजिक विज्ञान का आपका 2024-25 नए सत्र में है, जो पुराने जैसा ही है, बस कुछ और सवाल जो हैं वो इसमें अलग से हैं, है ना। तो 2024-25 का जो सत्र है उसको शुरू करते हैं। अध्याय आज देखेंगे अध्याय क्रमांक 4 आदिवासी दीकू और एक स्वर्ण युग की कल्पना। पहले के 3 अध्याय पहले से ही डिस्कस कर चुके हैं, वो वीडियोस आपने अभी तक नहीं देखी हैं तो हमारे चैनल के माध्यम से जाके आप देख सकते हैं। सब क्वेश्चन देखते हैं। पहला प्रश्न 1, कुछ समय के लिए बिना खेती छोड़ दी जाने वाली ज़मीन को कहा जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, परती। दूसरा देखिए, प्रश्न क्रमांक 2 सम्मिलित कीजिए। फिर है पहला सवाल बैगा का हो जाएगा तीसरा मध्य भारत, खौण का हो जाएगा उड़ीसा, लवारिया का हो जाएगा आंध्र प्रदेश और गद्दी का हो जाएगा कुल्लू। ठीक है, तो इसका ऑप्शन आंसर हो जाएगा ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी पे आप टिक कर देंगे। उसके बाद अगला सवाल प्रश्न क्रमांक 3, सॉन्ग्स ऑफ द मेकल पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वेरियर एल्विन सोमराव हिवाले। अगला सवाल, झरिया और रानीगंज की कोयला खदानें स्थित हैं। तो ये स्थित हैं बी ऑप्शन, बिहार में। अगला सवाल, संथाल विद्रोह कौन से सन में हुआ था। तो इसका उत्तर हो जाएगा सन ऑप्शन नंबर बी, 1855 ईस्वी में। अगला सवाल, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला सवाल है घुमंतू खेती को झूम खेती भी कहा जाता है। ठीक है, दूसरा सवाल इसका उत्तर हो जाएगा महुआ। तीसरा सवाल, बेबर मध्य प्रदेश में घुमंतू खेती के लिए इस्तेमाल होते हैं। और अगला सवाल डी का इसमें खालिस्तान में आ जाएगा बेगा और खौड़। ठीक है, अगले ई में आ जाएगा सौंगराम संगमा। ठीक है, ये आपको उत्तर हो जाएगा। फिर अगला सवाल, घुमंतू किसान मुख्य रूप से कहाँ रहते थे। तो इसका उत्तर देख लीजिए, घुमंतू जो किसान है वो मुख्य रूप से भारत की पर्वतीय व जंगली पट्टियों में ही रहते थे। फिर देखते हैं आदिवासी समूह अपना जीवन यापन कैसे करते थे। तो उत्तर देख लीजिए, आदिवासी समूह अपना जीवन यापन झूम खेती, शिकार, वन उत्पादों को इकट्ठा करके एवं कुछ जानवरों जैसे गाय, भैंस, बकरियां पालकर करते थे। फिर है प्रश्न क्रमांक 9, वर्ली विद्रोह कब हुआ था और कहाँ हुआ था। तो उसका उत्तर हो जाएगा वर्ली विद्रोह सन 1940 में महाराष्ट्र में हुआ था। ठीक है, अगला सवाल देखिए, प्रश्न क्रमांक 10, झूम खेती की विशेषताएं लिखिए। तो उत्तर हो जाएगा झूम खेती की विशेषताएं, झूम खेती जंगलों के छोटे भूखंडों पर की जाती थी। झूम खेती में जब फसल पक जाती है तो उसे काट कर दूसरी जगह खेती की जाती है। झूम खेती में घास फूस को जलाकर राख में फसलों के बीज को बिखेर कर बो दिया जाता है। अगला सवाल 11, आदिवासी महाजनों और व्यापारियों को अपनी मुसीबतों, आदिवासी जो होते हैं वो महाजनों और व्यापारियों को अपनी मुसीबत के लिए जिम्मेदार क्यों मानते थे। ठीक है, तो इस प्रकार से सवाल है। तो उत्तर हो जाएगा, आदिवासी महाजनों को ज़्यादा ब्याज दरों पर कर्ज देने के कारण व व्यापारियों के द्वारा भारी कीमतों पर चीज़ें बेचने के कारण उन्हें अपनी मुसीबतों का जिम्मेदार मानते थे। अगला सवाल, जनजातीय समूहों ने बिरसा का समर्थन क्यों किया। तो जनजातीय समूहों ने बिरसा का समर्थन इसलिए किया क्योंकि वे उसे अपना भगवान मानते थे। उन्हें यकीन था कि वह उनकी समस्या दूर करने आया है। बिरसा ने जनजातीय समूहों की दशा और दिशा में बदलाव लाने के लिए महत्वपूर्ण कार्य किया। अगला सवाल प्रश्न क्रमांक 13, वन कानूनों को आदिवासी समूहों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा। तो उत्तर हो जाएगा, वन कानूनों का आदिवासी समूहों के जीवन पर निम्नलिखित प्रभाव पड़े। पहला, वन कानूनों के लागू होने से झूम काश्तकारों को जीवन यापन में समस्या होने लगी। दूसरा, वन कानून लागू होने से आदिवासी समूहों का जीवन संकट में आ गया। तीसरा, आदिवासी समूहों को मजबूरन रोजगार की तलाश में दूसरे इलाकों में जाना पड़ा। फिर अगला सवाल, झूम काश्तकारों को स्थायी रूप से बसाने में अंग्रेज क्यों असफल रहे। तो ये 14वां क्वेश्चन है। उत्तर देखिए, झूम काश्तकारों को बसाने में अंग्रेज इसलिए असफल रहे क्योंकि झूम काश्तकारों को परंपरागत कृषि की अपेक्षा स्थायी कृषि में अक्सर नुकसान ही हुआ क्योंकि उनके खेत अच्छी उपज नहीं दे पाते थे। प्रश्न क्रमांक 15, बिरसा
आंदोलन से आदिवासी समाज में क्या सुधार हुए? ठीक है, तो उत्तर देखिए, बिरसा आंदोलन से आदिवासी समाज में निम्नलिखित सुधार हुए। पहला, बिरसा ने शराब व जादू टोने पर विश्वास सराबवा ओके सराबवा जादू टोने वाह हो जाएगा, है ना, हाथ काट देंगे। जादू टोने पर विश्वास करने का विरोध किया। दूसरा, गाँव व की वह अपने आसपास की सफाई पर बल दिया। तीसरा, बिरसा ने अन्याय का विरोध कर आदिवासियों को आत्मनिर्भर बनाने में सक्षम बनाया। 16वां, बिरसा आंदोलन के महत्वपूर्ण परिणाम क्या हुए? तो बिरसा आंदोलन के महत्वपूर्ण परिणाम निम्नलिखित हैं। पहला, बिरसा आंदोलन ने औपनिवेशिक सरकार को ऐसे कानून लागू करने के लिए मजबूर किया जिनके जरिए दिक्कू लोग आदिवासियों को जमीन पर आसानी से कब्जा न कर सके। दूसरा, बिरसा आंदोलन ने यह बता दिया कि आदिवासी अन्याय का विरोध करने में सक्षम है। तीसरा, इस आंदोलन से प्रशासनिक सुविधाओं को और भी बेहतर बनाया गया। अगला सवाल देखिए, प्रश्न क्रमांक 17वां, दिए गए रेखा मानचित्र में निवास क्षेत्र के आधार पर निम्नलिखित आदिवासी समुदायों को चिन्हित कीजिए। तो देखिए, पहला है बैगा, तो बैगा जनजाति है यहाँ पे ए यानी कि मध्य प्रदेश की, है ना, यहाँ पर मध्य प्रदेश रहता है इस एरिया में। ठीक है, मध्य प्रदेश में ये है। ठीक है, एक बार इसको राउंड शेप में बता देते हैं आपको। तो बैगा के लिए है ये। ठीक है, ये मतलब कि राउंड थोड़ा छोटा रहेगा। ठीक है, ये यहाँ पे बना हुआ है, ये है ना, तो यहाँ पे बैगा आ जाएगा। दूसरा है बी गौंड, तो ये बैगा के नीचे ये गौंड का एरिया है। ठीक है, जो नीले निशान से जो है वही एरिया है, तो आप वहीं पे टिक लगाएंगे। फिर सी है संथाल, तो संथाल वाला एरिया ये यहाँ पे है। और डी है मुंडा, तो मुंडा वाला एरिया ये यहाँ पे है। ठीक है, और अगला है खासी, तो खासी यहाँ पे है, भील यहाँ पे है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देख लीजिए। तो ये थी आज की वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कर दें ताकि उनकी भी मदद हो सके। मिलेंगे अगली वीडियो में अगले एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।